नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। इस समय मैं मखदाम मखौड़ा में मौजूद हूं और यहां पे राजा दशरथ जी ने पुत्रष्टि यज्ञ किया था और ये रामचंद्र जी का कर्म भूमि है। यह विधानसभा के विधायक अजय सिंह द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जो राम रेखा मंदिर से श्रृंगी नारी मंदिर से मखदाम मखौड़ा तक निकाली गई थी। और यहाँ मखदाम मखौड़ा से एक यात्रा इसके 2 दिन पहले राम रेखा के लिए निकाली गई थी। तमाम संख्या में लोग यहाँ पे उनके साथ चल रहे थे। हम देखे हाथी घोड़ा और बहुत सारे लोग नाचते गाते झूमते हुए मस्ती में पूरी तरह से ये राममय नजर आ रहा है। और मैं देखते रहिए हमारे न्यूज के माध्यम से। देखिए, हम लोग एक परिक्रमा, ये दूसरी परिक्रमा हम लोगों की श्रृंगी ऋषि मंदिर श्रृंगी नारी से लेकर के मखौड़ा धाम हम लोग आए हैं। इस परिक्रमा यात्रा में राम अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और हम लोग भगवान राम के मूल हैं। यहीं पे पुत्रष्टि यज्ञ हुआ था त्रेता युग में, तो भगवान राम और चारों भाइयों का अवतरण हुआ था अयोध्या जी में। तो निश्चित रूप से हम सभी क्षेत्रवासी बहुत प्रसन्न हैं। प्रसन्नतापूर्वक हम लोगों ने इस परिक्रमा को किया और सब समझता हूँ कि सभी लोग पुण्य के भागी बनेंगे, सबका कल्याण होगा, प्रभु सबका कल्याण करेंगे। ये लोग हम लोगों के मुख से सुनते हैं राम आएंगे आएंगे, ये गीत के माध्यम से। अब तो राम आ गए, अब राम आ गए। अब कल के बाद जो है एक नारा खत्म हो जाएगा, राम लाला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब 22 तारीख को राम लाला आ भी गए, मंदिर बन भी गया और जगत में शांति भी आ जाएगी, जगत में शांति भी आ जाएगी। और अभी सुन लीजिए, उसके साथ साथ आप देखेंगे वहाँ से थोड़ी दूर पर बहुत विशाल मस्जिद का निर्माण होने जा रहा है। मैंने एक दिन आज तक पे देखा था, उसमें बहुत बड़ी व्यवस्था, वहाँ पे बहुत बड़ी व्यवस्था रही, रोज 25,000। तो ये देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक देश हैं, सर्वधर्म कल्याण की हम लोग बात करते हैं। निश्चित रूप से अब अमन चैन और शांति आएगी और असली रामराज अब आ गया। 22 तारीख से पूरा रामराज। और रामराज का मतलब जानते हैं, नहीं दरिद्र नहीं दुखी नदीना, ना कोई अब तो न लक्षण है ना, ठीक है। कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं होगा, कोई बराबरी सबके अंदर होगी। एक घाट पर बकरी और शेर पानी, हिरन और शेर एक घाट पे पानी पिएगा। ये देख लीजिएगा, ये रामराज अब आ रहा है। ये आप प्रयास कर रहे हैं कॉरिडोर बनने के लिए अयोध्या से। एक कॉरिडोर भी बनेगा, मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति दे दिया है। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का पर्यटन का विकास होगा, बहुत बड़ा पर्यटन का विकास होने जा रहा है और सबको रोजगार मिलेगा। आप देखिएगा यहाँ पर क्या रामराज आने जा रहा है। ना हो तो आप देख आइए अयोध्या से लेकर के, और इस समय जाइए देखिए किस तरह सजा है। ये एक हफ्ते से तो हम अयोध्या में ही हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा हो रहा है, सब एकदम सब राममय है। देखिए, हम भैया जैसे आपका परिचय जानना चाहेंगे, चूँकि मखदाम मखौड़ा में खड़े हैं और यहाँ पे श्रृंगी ऋषि जी ने यज्ञ किया था और मखदाम मखौड़ा में और पुत्रष्टि यज्ञ किया था। मान्यता के अनुसार ये माना जाता है, लोगों का कहना है कि यहाँ पे यज्ञ जिनको पुत्र नहीं होता है वो आज भी यहाँ यज्ञ कराते हैं और उनको सफलता मिलती है, पुत्र प्राप्ति होती है। भैया जैसे हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम घनश्याम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के हम पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति सदस्य हैं। आप ही ने स्वयं अभी बताया है कि मखदाम मखौड़ा है, यहाँ पे महाराजा दशरथ जी ने पुत्रष्टि यज्ञ किया था और आज उसी के निमित्त हरैया के माननीय विधायक श्री अजय सिंह जी ने माता श्रृंगी नारी के शांता देवी के स्थान से और मखदाम मखौड़ा तक एक परिक्रमा यात्रा भी ला रहे हैं। उसके पीछे यही कारण था, जैसा आप सभी लोगों ने धर्मों में देखा होगा, धर्मों में उसका वर्णन है, ग्रंथों में उसका वर्णन है कि श्रृंगी ऋषि जी ही इस पूरे, हमको लगता है उस समय जो ब्रह्मांड था उसमें श्रृंगी ऋषि जी ही को माना गया था कि पुत्रष्टि यज्ञ कराने के लिए उनको सर्वोत्तम माना गया था। और यही वो स्थान है जहाँ पे महाराजा दशरथ जी ने पुत्रष्टि यज्ञ किया था और उसको श्रृंगी ऋषि जी ने संपन्न करवाया था। जय श्री राम। छोटू दास जी, मखौड़ा धाम।
यहीं पे दशरथ जी महाराज जी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था, तो इसी जगह पे उन्होंने यज्ञ कराया था। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी लोग आकर के यहाँ पे यज्ञ किए। उसी यज्ञ के प्रभाव से अग्निदेव हव मतलब खीर लेकर के प्रकट हुए। वहीं खीर तीनों रानियों के दिया गया। अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ। यहीं से 84 कोस का परिक्रमा चालू होता है और पुनः यहीं समाप्त होता है। अक्षय तृतीया से जानकी नवमी तक एक हमारे महाराज जी हैं, पूज्य महाराज जी के द्वारा दशरथ महल पीठाधीश्वर के द्वारा यहाँ पे यज्ञ कराया जाता है। अभी भी जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होता है, इस जगह पे उनको पुत्र की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान यज्ञ पूजा पाठ कराया जाता है। देखिए, अब जो ये ऐसा मान्यता है यहाँ पे कि जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, ये मखधाम मखौड़ा में लोग आते हैं और यहाँ पे यज्ञ करवाते हैं और प्रभु राम की कृपा से पुत्र प्राप्ति होती है। हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं संत सुंदर साध्वी नाम है। मैं गायत्री परिवार से वरिष्ठ कार्यकर्ता में घोषित होती हैं और हमारी सनातन धर्म की राम लाला जो हमारे भटक रहे थे, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हमारे सारे हिंदू वासियों को, पूरे राष्ट्रवासियों को नहीं, पूरे होल्ड वासियों को मनोकामना पूर्ण कर दिए हैं। इसी के यही मन में रख कर के आए दर्शन करने और कुछ लोगों को लेकर के। आप कहाँ से आए हैं? अपना आस्था विश्वास, चूँकि इस समय पूरा भारत राममय हो गया है और राममय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 550 वर्षों बाद एक टेंट से अपने रंग महल में प्रवेश होने वाले हैं। 22 तारीख को बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। अब मखौड़ा धाम में ये भाई साहब आए हुए हैं, हम इनका परिचय जानना चाहते हैं, इनके विचार को जानना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? कृष्णचंद्र पांडे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर से। और ये आज बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, वो हरिया विधानसभा के विधायक अजय सिंह द्वारा। जी जी, इसके बारे में, इसका ये दूसरी यात्रा है। ये दूसरी यात्रा है, इसका मकसद क्या है? अब इसका मकसद पूरे देश में चल रहा है, राममय पूरा देश हो चुका है और जन जन में, ये किसी पार्टी का, किसी या विधायक जी का या सांसद जी का ये कोई बात नहीं है, ये जन जागृत है। पूरा जन समूह भारत का हर हिंदू राम मंदिर को जाना चाहता है, देखना चाहता है और उनकी पूरी श्रद्धा है राम के प्रति, और राम राज आ चुका है। ये देखिए, भैया का कहना है राम राज आ चुका है। राम राज आ चुका क्या है? हम लोग राम राज में हैं। अयोध्या जाकर के देखिए, अयोध्या नहीं देखा तो क्या देखा? इस समय अयोध्या को पूरे विश्व के पटल पे नंबर 1 पे अयोध्या है और लगभग 5 लाख लोग पर डे वहाँ पे श्रद्धा भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं। देखते रहिए न्यूज आपने। आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। हमारा नाम अजय प्रताप चौधरी, श्रृंगी नारी। मैं विधानसभा क्षेत्र 307 हरैया से हूँ। मैं आज मखधाम मखौड़ा पुरुषोत्तम मर्यादा श्री रामचंद्र जी की धरती पे खड़ा हूँ। मैं आप सभी न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि आज हमारे देश नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, मैं विश्व की गौरव की बात करता हूँ। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की धरती है, इन वीरों महापुरुषों की धरती है कि जहाँ खून की नदियां बही थी, आज देश में नहीं पूरे विश्व में डंका बज रहा है। आज हम लोगों को गर्व से कहना चाहिए कि ये हिंदुस्तान आज राम राज्यमय हो गया है। अयोध्या से लेकर मखधाम मखौड़ा श्रृंगी नारी 2 कॉरिडोर तक हम लोग पूरे देश के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के चरणों में कोट कोट नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय देश के लोकप्रिय श्री प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाओं गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम को कभी पढ़िए तो कहानी के तरीके से पढ़िएगा। श्री राम प्रभु एक ऐसे व्यक्ति थे कि कल्पना करिए, सोचिए कि वह लड़का कैसा होगा जिनका अयोध्या में राज अभिषेक हो रहा हो, वो राजा बनने जा रहे, उन पर कोई प्रसन्न नहीं थे और 14 वर्ष के लिए वनवास हो गए, उस पर दुखी नहीं थे। ये थे राम। राम को कभी पढ़िए तो कहानी के तरीके से पढ़िए। मर्यादा पुरुष रामचंद्र जी की जय 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 सिया राम। राम को पढ़ा नहीं जा सकता और राम को पढ़ा जाएगा तो आप हृदय में बैठा करके राम को पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।